So today our topic is highest common factor. Highest common factor or greatest common factor. We have two methods to find the HCF. First of all, by prime factorization method. If we have two numbers 198 and 360, we have to find the HCF of these two numbers by prime factorization method. By prime factorization मेथड। अगर हम इससे इसको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 198 के, ये आ गए। और अब हम 360 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं तो 90, 45, 15, 5 बन जा 5। सो जब हमने इनके फैक्टर्स बना लिए, अब इन फैक्टर्स को हम किस तरीके से लिखते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 198 is equals to prime factors of 198 is equals to 2 into 3 into 3 into 11। और ये हमने यहाँ मेंशन कर लिया कि ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं इसके। और ये करने के बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 360 इज इक्वल्स टू 360 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। अब ये करने के बाद हमारे पास कॉमन क्या है, कॉमन को हमने यहाँ मार्क कर लिया। कॉमन को मार्क करने के बाद तो कॉमन फैक्टर यानी कॉमन को हमने मार्क किया। सो HCF इज इक्वल्स टू, ये जो कॉमन था इसका एक 2 आ गया, ये वाला जो कॉमन था इसका एक 3 आ गया, और ये वाला जो कॉमन था इसका एक, यानी कि 18। दिस इज द वे हाउ टू फाइंड द HCF बाय लैडर मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम लैडर मेथड भी कहते हैं, लैडर मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस तरीके से हम दोनों काम कर सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लैडर मेथड। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है हमारा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए हमने क्या करना है कि हम इसमें देखते हैं दोनों में से नंबर कौन सा छोटा है। नंबर हमारा कौन सा छोटा है, 198। तो 198 से हम डिवाइड करते हैं 360 को, वन जा 198। वन जा क्यों चलाया हमने कि अगर 198 इंटू 2 करते हैं 396 विच इज ग्रेटर देन 360, तो इसलिए हम 1 टाइम्स चला रहे हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर आया 162। अब 162 से जैसे ही रिमाइंडर आया इसको हम यहाँ ले आते हैं और हम इसको यहाँ डिवाइड करते हैं 198, वन जा 162, रिमाइंडर क्या आया 636। अब जैसे ही रिमाइंडर आया तो ये 162 शिफ्ट होके हमारा यहाँ आ जाएगा, यानी कि अब 162 को हमें 36 से डिवाइड करना है 144, 18। अब जैसे ही 18 रिमाइंडर आया तो 36 इधर आ गया, 18 टू जा 36, और रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर के 0 आते ही दिस नंबर इज नोन एज HCF। HCF इज इक्वल्स टू 18। चाहे आपने ऐसे करा या ऐसे करा, आंसर दोनों तरफ से सेम आ रहा है। So this is the way how to find the HCF by prime factorization method और by long division method। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।